19 हो गया था। बेंच पर ढेर आ गया, गर्दन ऊपर ना था वैसे। वही तो सुधा दिक्कत रह गया। उषा कहाँ थे, कहाँ गए थे? घर। अरे बेंच पर सब उल्टा पुल्टा हो गया लग रहा है ना। चलिए बनाइए क्वेश्चन। पूजा बस कुसुम कहाँ कहला? रविंदर काहे परेशान कर रहे हो? चलिए ये क्वेश्चन देखिए। मौसम देखिए थोड़ा खराब किया हुआ है, समझे? अब आप लोग के समय मौसम ऐसा ही रहेगा, मतलब आने समय आप लोग 5 बजे कीजिए या 4:30 बजे कीजिए, धूप तो रहेगा, समझे? जाने समय धूप नहीं रहेगा। जैसे सुबह वाला बैच में क्या होता है कि आने समय लोग अच्छा जाता है, जाने समय धूप रहता है। आप लोग का आने समय धूप रहेगा, जाने समय अच्छा लगेगा, समझे? तो एक समय झेलना पड़ेगा आप लोग को। छतरी लेकर के आइए, छाता लेकर के आइए, अम्ब्रेला लेकर आइए, कुछ भी लेकर के आइए, ठीक है? तीनों एक ही चीज है, तीनों कुछ और लेकर के आइए, लेकिन बच करके आइए, रंगे आ जाइए, समझे? ये पूजा को छाता लेकर के आते हैं, समझे? 2-3 को छाता पकड़ लेते आते। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा हुआ है, सुनिए। अपने चिन्हित मूल्य के 80% पर एक वस्तु बेचकर, अच्छा आप लोग का संडे को, इस बार संडे को प्रॉफिट एंड लॉस का टेस्ट है, ठीक है? संडे को पहले ही हम बता दे रहे हैं, हाँ कल है बता दिए थे, सुन लीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ। अपने चिन्हित मूल्य के 80% पर एक वस्तु बेचकर एक व्यापारी 12% का नुकसान करता है। व्यापारी द्वारा कमाए गए लाभ प्रतिशत क्या होगा यदि वस्तु अपनी चिन्हित मूल्य के 95% पर बेची जाती है? CGL 2022, इस बार जो दिसंबर में एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है ये वाला। अब देखिए क्या लिखा हुआ, समझिए। अपने चिन्हित मूल्य के 80% पर एक वस्तु बेचकर, लैंग्वेज समझिए, पूरा का पूरा लैंग्वेज पर कहानी है, एक झटके में बन जाएगा, एक लाइन में बन जाएगा आपका ये क्वेश्चन। केवल इसी में बन जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ, चिन्हित मूल्य के 80% पर वस्तु बेचकर, कुछ भी चिन्हित मूल्य रहा होगा उसके 80% पर बेचा गया, ठीक है? एक व्यापारी 12% का नुकसान करता है। सर अगर सीपी मान लेते हैं 100 पर, बड़ा कंफ्यूजन है, एकदम याद रखिएगा, बड़ा कंफ्यूजन है। नुकसान का मतलब क्या किया है? लॉस। प्रॉफिट और लॉस किसको बेस मानकर निकालते हैं? सीपी को। ये लॉस के लिए 100% क्या है? सीपी है ना? सर ये चिन्हित मूल्य के 80% पर, अच्छा चिन्हित मूल्य के 80% पर बेचा है, इसका मतलब 20% का डिस्काउंट दिया है, यही ना? और डिस्काउंट किस पर दिया जाता है? मार्क प्राइस पर दिया जाता है, ये तो पता चल रहा है, ठीक।
तो एक साथ 100% दोनों में लेंगे। कैसे लेंगे ध्यान दीजिएगा। एक व्यापारी 12% का नुकसान करता है। अगर 100 सीपी है और 12% का नुकसान कर रहा है, ठीक है, मतलब एसपी कितना हुआ? 88 हुआ। ये हुआ ना, ठीक है। सर 88, अब ध्यान दीजिएगा, सीपी क्या है आपका? लास्ट में पूछा क्या है कि लाभ का प्रतिशत बताएं। लाभ के लिए आपको सीपी पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए? एसपी, यही ना। सर मेरा सीपी हम लोग कितना लिए हैं? 100 सीपी लिए हैं हम लोग 100। अब ध्यान दीजिएगा, एक व्यापारी 12% का नुकसान वहन कर रहा है, मतलब नुकसान बर्दाश्त कर रहा है। सर नुकसान कब बर्दाश्त कर रहा है? जब डिस्काउंट कितना का दिया गया है? 20% का डिस्काउंट दिया गया है, यही ना मतलब है। चिन्हित मूल्य के 80% पर बेच दिया, ठीक है, तो व्यापारी को क्या हो गया? नुकसान हो गया। सर नुकसान हो गया कितना का? 12% का। मतलब सर एसपी, ध्यान दीजिएगा, एसपी कितना हो गया है आपका? 88। एसपी 88 हो गया है ना। अब देखिए, बोला गया है लाभ का प्रतिशत क्या होगा यदि वस्तु अपनी चिन्हित मूल्य के 95% पर बेची जाती है। पहले ये तो पता चले कि चिन्हित मूल्य क्या है, एमपी क्या है, उसका 95% देख लेंगे। ये आपका एसपी निकला है, ठीक है। सर ये एसपी, ये सीपी को ध्यान रखिएगा अपने मन में, ठीक है। सर एसपी से यहां से नहीं पूछा है रिलेशन, पूछा क्या है कि पहले एमपी निकालिए और फिर उसका 95% में जब हम लोग बेचेंगे तब क्या प्रॉफिट लॉस होगा, यही ना। मतलब पहले क्या चाहिए हम लोग को? एमपी चाहिए। अब ध्यान दीजिए, सर 88 है एसपी, याद समझ में आया सबको, ठीक है। सर 88 एसपी 12% का लॉस कब हुआ है? जब डिस्काउंट मिला है। कितना डिस्काउंट मिला है? 20% का। मतलब मार्क प्राइस के लिए ये कितना परसेंट है? ये 80% है, ये 80% है ना। ये मार्क प्राइस के लिए कितना परसेंट है? 80%। तो 100% इंटू 100, ठीक है। तो सर ये जो निकला ये पूरा आपका एमपी आ गया, एमपी आ गया ये वाला। सर गधाबेन यहां देखिए, 20%, सुनिएगा मेरे बात को, ठीक है। 20% का लॉस होता है जब 30% का डिस्काउंट देता है। एमपी क्या है? सर 20% का लॉस होता है जब 30% का डिस्काउंट देता है। 20% का लॉस होता है, सीपी आपका क्या है? 100। 20% का लॉस होता है, मतलब एसपी कितना हो गया आपका? 80। और ये 80 कब होता है? जब 30% का क्या? सर ये एसपी है ना आपका, ये कब आया? जब डिस्काउंट कितना का मिला है? 30 का। डिस्काउंट 30 का मिला है ना। 20% का लॉस होता है जब डिस्काउंट कितना का मिलता है? 30 का। सर 20%, अनिल क्या हुआ? कहीं आउट? 30%। अच्छा, मतलब कि सुनिए, 20% का लॉस होता है। अच्छा, 20% का लॉस होता है जब 30% का डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। एक व्यक्ति को 20% का लॉस होता है जब 30% का डिस्काउंट मिलता है। सर 20% का लॉस होता है, सीपी कितना है? 100। 20% का लॉस हुआ तो एसपी कितना हो गया? 80। सर एसपी 80 निकला ना। सर ये कब निकला? जब डिस्काउंट कितना का मिला है? 30 का। इसका मतलब ये जो एसपी है वो 70% का वैल्यू है, और इंटू जब 100 करेंगे तब क्या आएगा मेरा? एमपी आएगा। समझ में आया? सर ये आपका 100 क्या है? सीपी। ध्यान दीजिएगा, ये 100 है आपका सीपी, ये 80 क्या है आपका? एसपी,
और ये पूरा क्या है आपका एमपी। समझ में आया? अब ध्यान दीजिएगा, 40% का लॉस होता है जब 60% का डिस्काउंट देता है। सर 40% का लॉस हुआ, इसका मतलब एसपी कितना है? 60। एसपी कितना है आपका? 60। एसपी है 60। सर एसपी 60 आया, ये कब आया? जब 60% का डिस्काउंट दिया। जब 60% का क्या दिया है? वो डिस्काउंट दिया। इसका मतलब ये कितना है आपका? 40% का वैल्यू है, तो 100% निकालेंगे इंटू 100, तो ये क्या आ गया आपका? एमपी। समझ में आया? यही दिया हुआ था ये वाला क्वेश्चन। सर 80% पर बेचता है, 80% पर बेचता है, इसका मतलब 20% का डिस्काउंट देता है ना? सर एक व्यापारी को 12% का नुकसान होता है। सर 12% का नुकसान होता है, इसका मतलब एसपी कितना है? 88। और ये 88 कैसे आया? क्योंकि सीपी को हम लोग 100 माने होंगे, है ना? तब तो एसपी 88 आया। और एसपी 88 आया, वो कब आया? जब डिस्काउंट दिए हम लोग 20% का। मतलब ये मार्क प्राइस के लिए कितना परसेंट का वैल्यू है? 80% का वैल्यू है। और 100% निकालेंगे तो क्या आएगा आपका? एमपी आएगा। समझ में आया ये वाला? अब नेक्स्ट कहानी क्या बोला है कि व्यापारी द्वारा कमाए गए लाभ का प्रतिशत क्या होगा यदि वस्तु अपने चिन्हित मूल्य के 95% पर बेची जाए। इस पर नहीं, किस पर बेचने के लिए बोला जा रहा है? इसके 95% पर, इसके 95% मतलब 95/100, इस पर बेचने का बात कर रहा है। तो ये एसपी नहीं है, ये है आपका न्यू एसपी। ये न्यू एसपी है ना? सुनिए मेरे बात को, ठीक है, ध्यान से। ये आपका सीपी, ठीक है, ये आपका पुराना एसपी, ये आपका एमपी, और ये पूरा आपका न्यू एसपी। समझ में आया क्या क्या लिखे हैं इसको? ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब आपको सीपी पता चल गया और क्या पता चल गया? एसपी पता चल गया, है ना? अब यहां पर रेशियो में करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अब इसको कीजिए रेशियो में। ये 2 0 से ये 2 0 गया। सर 8 से गया ये 10 बार में, 8 से गया ये 11 बार में, ये 10 गया इधर, तो सीपी कितना हो गया? 1000। और ये कितना हो गया आपका? 1045। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा कितना? 1045, 1045। तो सर कितना का लाभ हो रहा है? 45 का। किसमें? 1000 में इंटू 100, तो कितना हो जाएगा? 4.5%। आंसर कितना होगा? 4.5%। इस बार का सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। समझ में आया? क्वेश्चन सही था? बुझाया अच्छा से? किसी को उतारना है क्या? हाँ उतार लीजिए, उतारना है उतार लीजिए। जिनके पास मोबाइल नहीं है उतार लीजिए।
यही मौसम में क्लास रहे 6 बजे शाम में, क्या 6 से 7:30। क्या हुआ डेविड? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पढ़िए इसको। कितना अच्छा लैंग्वेज लिखा है, देखते हैं। सीमा ने मोबाइल खरीदी, ठीक है, खरीदी होगी। आगे उस पर कितना का डिस्काउंट मिला है? 18.5%। अगर 24% की छूट मिली होती तो अतिरिक्त 1650 बचा सकती थी। जब भी ये चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो अपने आप को उस स्थान पर रखने का प्रयास कीजिएगा। कैसे बताएं? देखिए, सीमा ने मोबाइल खरीदी, उसको डिस्काउंट कितना का मिला है? 18.5%। ये सही है सर, 18.5% का डिस्काउंट मिला है। अब देखिए सर, अगर डिस्काउंट ज्यादा मिला होता तो पैसा ग्राहक का बचता ना। तो वही तो बोला गया है, अगर डिस्काउंट 24% का मिला होता तो उसका कितना पैसा का बचत होता? 1650 रुपया का बचत होता। ठीक है, हमको यह बताइए कि बचत कब हुआ? जब डिस्काउंट कितना बढ़ गया? डिस्काउंट 18.5 से कितना हो गया? 24। तो डिस्काउंट में कितना का परिवर्तन आया है? कितना का आया है? 5.5 का आया है। डिस्काउंट में जो परिवर्तन है वो कितना का आया है? 5.5 का। सर जैसे ही, समझिए मेरा बात को, जैसे ही डिस्काउंट 5.5% बढ़ गया, सीमा का जो पैसा का बचत है वो कितना बढ़ गया? इतना बढ़ गया। ये समझ में आया? ठीक है सर, उसका डिस्काउंट कितना बढ़ गया? 5.5 बढ़ गया। जैसे एक आदमी क्या बोलेगा पता है? कहानी क्या था? कहानी ऐसा है, देखिएगा, ठीक, कि हम गए एक दुकान पर, अपने आप को रख करके देखिए। हम गए एक दुकान पर, हमको एक व्यक्ति क्या हुआ ना, हमको मिला 18.5% का डिस्काउंट, 18% का। और बगल में एक व्यक्ति था, वो उस दुकान वाला का अपना था, तो उसको मिला कितना परसेंट का? 24% का। ठीक है, और जैसे ही उसको 24% का डिस्काउंट मिला, उसका कितना एक्स्ट्रा पैसा बच गया? 1650 बच गया। तो हम उसको बोले कि भाई तेरा अच्छा ज्यादा पैसा किसका लगा होगा, मेरा कि उसका? किसका लगा होगा? मेरा लगा होगा ना। हमको डिस्काउंट कम मिला है तो पैसा हमको बेसी देना पड़ा होगा। ठीक है, तो सर उसको मेरे से कितना बेसी डिस्काउंट मिला है? 5.5% बेसी डिस्काउंट मिला है। और रुपया में कितना का बचत हुआ? 1650 का बचत हुआ। इसका मतलब 5.5% किसके बराबर है? 1650 के बराबर है। अब देखिए क्या बोला गया है। बोला यह गया है कि उसने मोबाइल के लिए कितना भुगतान किया। सर उसको रियल जो डिस्काउंट मिला था वो कितना का मिला था? 18.5% का डिस्काउंट मिला था ना। ठीक है, मतलब जो वो भुगतान की होगी, सीमा जो भुगतान की होगी वो कितना की होगी?
सर वो 81.5% का भुगतान की होगी, यही ना सर। रियल में जो पैसा उस दुकानदार को वो दी है वो कितना परसेंट दी? 81.5% दी है, ये पता चल रहा है। तो सर हम लोग को मेन निकालना क्या है? अगर आप ध्यान दीजिएगा, अगर पूछा होता कि यहां सुनिए, अगर पूछा होता कि मार्क प्राइस क्या है तो क्या निकालते हैं हम लोग? 100% निकालते हैं। 100% मेरा क्या होता? मार्क प्राइस होता। लेकिन मेन यहां निकालने क्या बोला गया है कि उसने मोबाइल के लिए कितना भुगतान किया, उसको डिस्काउंट कितना का मिला था? 18.5% का मिला था। 100% अगर एमपी था, मार्क प्राइस था, इसमें 18.5% का डिस्काउंट मिला था। इसका मतलब जो वो पैसा दी है वो कितना परसेंट दी है? 81.5% दी है। अब समझ में आया? ठीक। इसका मतलब ये 5.5% का वैल्यू ये कैसे आया वो समझ में आ गया सबको? ठीक। अब देखिए सर 1% क्या हो जाएगा? 1% हो जाएगा 1650 बटा 5.5, यही है ना? ये हो गया 1% का वैल्यू। हम लोग को निकालना कितना परसेंट है? 81.5% निकालना है। सर अगर हम लोग को बोला होता कि बताइए अंकित मूल्य कितना है तो कितना परसेंट निकालते हैं? 100%। तो ये अंकित मूल्य आ जाता, मार्क प्राइस। क्यों? क्योंकि हम लोग डिस्काउंट पर काम कर रहे हैं। जो भी काम कर रहे हैं हम लोग किस पर काम कर रहे हैं? डिस्काउंट पर काम कर रहे हैं। क्या इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का बात किया गया है कुछ? क्या नहीं ना। तो सर आपको मार्क प्राइस नहीं पूछा है, आपको पूछा गया है कि सेलिंग प्राइस बताइए वहां पर कि सर छूट मिला है अगर 18.5% का तो कितना में बेचा गया है? 81.5% में। तो आपको निकालना कितना परसेंट का वैल्यू है? 81.5%। ये परसेंट और यहाँ पे परसेंट आएगा, नीचे आएगा क्या आएगा? 2 जीरो, और ये पॉइंट हटेगा नीचे क्या आएगा? 1 जीरो। ये पॉइंट हटेगा, यहाँ पर 1 जीरो आएगा। ये 2 जीरो से क्या हुआ? ये 2 जीरो गया। ठीक है। और यहां नीचे क्या आ गया आपका? 1 जीरो। आप देखिए कुछ और निकालना है क्या? ना, ये जाएगा आपका कितना बार में? 3 बार में। ठीक है। अच्छा ठीक। तो यार एक सेकेंड। हाँ हाँ देखिए 1% का मान क्या आया आपका? 1650 बटा 55, यही आया ना 5.5। आपको निकालना कितना परसेंट का है? 81.5। ठीक। नीचे ये पॉइंट से पॉइंट गया, और ये कितना बार में गया? ये 3 बार में। ठीक है। 85 तिया मतलब कि 240 और ये 45, ये वाला आंसर 24450। सर एक लाइन का क्वेश्चन है, समझे? अगर लैंग्वेज समझ गए तो डिस्काउंट सबसे इजी चैप्टर है। अगर खाली लैंग्वेज समझ गए तो कौन कितना में खरीदा, कितना में बेचा, अगर केवल वही समझ गए तो डिस्काउंट सबसे इजी लगेगा, वरना सबसे हार्ड आपको डिस्काउंट ही लगेगा। खाली लैंग्वेज समझ जाइए। तो इसमें किसी को दिक्कत हुआ क्या? हमको ये बताइए अब। अच्छा ये बताइए, इसी को चेंज करते हैं। ठीक है। अगर इसमें 18.5 हटा करके हटे यार, अब इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन क्या बनेगा? 7% बराबर 1650। ठीक है। मतलब 7% बराबर 1650, तो ये 1650 बटा 7 हो जाएगा 1%। इंटू क्या करना होगा? इंटू 83, यही होगा ना? समझ में आ रहा है ये वाला? चलिए नेक्स्ट।
देखिए इसको, निर्मल वहां आवाज ब्रिंग कर रहा है, आवाज क्या 5-5 हो सकता है, देख लेंगे। और किसी का सी नंबर, एक का बी एक का सी और बी। क्वेश्चन क्या बोला हुआ पढ़िए तो, बी नंबर। क्वेश्चन बोला है एक व्यक्ति ने एक पुस्तक को इसके मुद्रित मूल्य पर 31% की छूट पर खरीदी। यदि छूट न दी जाती उसे 2480 अधिक का भुगतान करना पड़ता। ठीक है, अरे सिंपल तो है। ये जो 2480 रुपया है वो कितना परसेंट का वैल्यू है? 31% का वैल्यू है। यहां देखिए, एक व्यक्ति ने एक पुस्तक को उसके मुद्रित मूल्य मतलब अंकित मूल्य पर 31% की छूट पर खरीदी। मतलब अगर एमपी अगर 100% है, 31% का छूट दिया गया है, तो कितना परसेंट में खरीदा है? 69% में खरीदा है। दिमाग यहां तक पहुंचा? अच्छा, यदि छूट ना दी जाती तो कितना रुपया अधिक का भुगतान करना पड़ता? 2480 का अधिक भुगतान करना पड़ता। इसका मतलब जब लैंग्वेज को उल्टा कीजिए, इसका मतलब छूट तो दिया गया है ना। अगर छूट नहीं दिया जाता तो कितना एक्स्ट्रा भुगतान करना पड़ता? 2480। लेकिन छूट तो दिया गया है। कितना का छूट दिया गया है? 31% का। इसका मतलब इतना छूट देने पर इतना का बचत हो रहा है ना। इतना का छूट 31% का छूट देने पर कितना का बचत हो रहा है? 2480 का बचत हो रहा है। अगर छूट नहीं दिया जाता तो क्या इतना का बचत होता और अतिरिक्त लग जाता ना उसका। इसका मतलब 31% का छूट देने पर इतना का बचत हुआ है। इसका मतलब 31% बराबर ही क्या दिया हुआ है आपका? 2480। यही ना मतलब हुआ। ठीक है सर, 1% कितना हो जाएगा? ये 8 बार में जाएगा। 1% बराबर कितना? 80। अगर पूछा होता मार्क प्राइस अंकित मूल्य तो कितना परसेंट निकालते हैं? 100% निकालते हैं। 100% निकालने के लिए इंटू 100 करते हैं, आंसर क्या आता? 8000। लेकिन इसने पूछा क्या है? पूछा है पुस्तक के लिए उसने कितना भुगतान किया। उसको 31% का छूट मिला था ना। अगर 31% का छूट मिला था तो भुगतान कितना परसेंट का किया गया है? 69% का किया गया है। तो 1% बराबर ये है 69% इंटू 69। आंसर क्या आएगा आपका? 5520। आंसर होगा 5520। निशा, कहीं दिक्कत हुआ क्या? स्मिता, किसी को दिक्कत इसमें कहीं पर भी? रविंदर, आनंद, नहीं निकल बैन करता। प्रॉफिट लॉस का पता है क्या? जब प्रॉफिट और लॉस का कोई ठिकाना ही नहीं तो आप सीपी निकाल नहीं सकते। 100 इंटू करके। ठीक है, चल
रिवाइज कीजिए तो। इसको देखिए, इसमें कोई दिक्कत हुआ था क्या? देखिए तो अच्छा से, ये क्वेश्चन क्या था, धीरे धीरे करके आगे बढ़िए। डिस्काउंट आप लोग का 3 से 4 दिन में खत्म हो जाएगा, शनिवार तक डिस्काउंट खत्म। साला पनियो गर्म हो जाता है। इसमें कोई दिक्कत था किसी को? नहीं ना? आपको इसमें कोई दिक्कत था? नहीं ना? अच्छा, आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए क्या? हाँ, अच्छा ठीक है, हम पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, दे देंगे पीडीएफ आप लोग को। ये वाला क्या था? ये समझ में आया था ना? ये वाला तो अब ये हुआ ना। चलिए नेक्स्ट के नंबर 23। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना चालू कीजिए। ठीक है, पेनवा दीजिए। पेनवा की लिखते रहते हैं, पता नहीं, टिक 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 खाली मार ले पेनवा। देखिए, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 30% छूट लेने के बाद खरीदा। मतलब एक व्यक्ति रहा है जो वस्तु के अंकित मूल्य पर कितना परसेंट का छूट लेने के बाद खरीदा? 30%। अरे कितना शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है। मतलब क्या बोला गया? ऐसे एक व्यक्ति है, सपोज है हम ही, ठीक है, एक दुकान पर गए हम, वहां दुकान में कुछ लेबल चिपका हुआ था, उस पर 30% का छूट मांगे हम। कितना परसेंट छूट मांगे? 30% का छूट मांगे। तो हमको छूट मिल गया और हम खरीद लिए। ठीक है, उस व्यक्ति ने इसे 30% के लाभ पर इतना में बेच दिया। अब हम वहां से लाए कितना परसेंट में? 70% में। मार्क प्राइस के 70%। कितना क्वेश्चन घुमाता है, देखते आप लोग। रियली आप लोग को बर्दाश्त से बाहर होगा ये सब क्वेश्चन जी, समझे? ये सब क्वेश्चन आप लोग के लिए बर्दाश्त से बाहर है, इसीलिए कृपया करके ये सब लेवल वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अपना दिमाग को शांत रख करके सुनिएगा मेरा बात को। ये सब क्वेश्चन ऊपर से जाएगा आप लोग का, ध्यान से। लेवल यही रहेगा, कम नहीं करेंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन वहां आने वाला है। देखिए, एक बोले डिस्काउंट का जितना भी क्वेश्चन है ना, सब एक डब्बा में बनेगा, सब एक डब्बा में बनेगा। बस खाली आप लोग लैंग्वेज सीख जाइए, लैंग्वेज पढ़ना सीख जाइए। देखिए, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% की छूट के बाद खरीदा। मतलब कुछ मार्क प्राइस रहा होगा, उसका 30% पर क्या किया है? वो खरीदा है। मतलब जो मार्क प्राइस रहा होगा भूल जाइए उसको, 70% पर हम खरीद के लेकर के आए। ठीक है, और सामान को हम यहां रख दिए। सपोज चेयर लेकर के आए, ठीक है, और चेयर यहां पड़ा हुआ है। मार्क प्राइस 100% है, खरीद के लाए हैं हम 70% में, बाकी सब भूल जाइए। ठीक है, यहां तक आया दिमाग? 10 दिन से कुर्सी यहां रखा हुआ है, अब मन किया इसको हमको बेचने का। ठीक है, उस व्यक्ति ने 30% के लाभ पर, अब क्या हुआ कि हम इसको 30% के लाभ पर विशाल को बेच दिए। ठीक है, 30% के लाभ पर बेच दिए। सुनिए मेरा बात ध्यान सुनिएगा सर। 30% के लाभ पर इनको हम बेचे, ठीक है, लाभ किस पर निकालते हैं? सीपी पर। ठीक है,
प्रॉफिट के लिए ये 100% है, और उनको जो हम बेचे हैं 30% के लाभ पर तो वो 130% है, और उनको हम बेचे हैं 30% के लाभ पर, मतलब कितना में बेचे हैं 427.70 में उनको हम बेचे। मतलब कि उनके लिए ये कुर्सी 130% के बराबर है। यहां तक समझ में आया? ठीक है। अभी वो कुर्सी, ये समझिए, ये कुर्सी अगर उनके पास गया, सपोज दैट कि ये कुर्सी अभी उनके हाथ में है, तो वो कुर्सी का वैल्यू 130% है। यहां तक क्लियर है ना? अब कुर्सी जब उनके पास से हम छीन करके यहां पर लेके आएंगे तो ये 100% का वैल्यू है ना? प्रॉफिट के हिसाब से 100% का वैल्यू है ये। इसका मतलब ये है, देखिएगा सर, 427.70 ये कितना परसेंट का वैल्यू है? ये 130% का वैल्यू है। विशाल के हाथ में है, उनको हम बेचे हैं, तो ये 130% का वैल्यू है। यहां तक क्लियर है सबको? अब उनके पास से हम लेकर के आएंगे तो ये 130% का वैल्यू है, तो 100% का निकालने के लिए इंटू 100 करेंगे। समझ में आया? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये है, ये किसके पास है? अभी विशाल के पास है, ठीक है। और ये किसके पास है? मेरे पास है ना? अब विशाल को त्याग दीजिए, ठीक है। अब यहां पर कुर्सी है। अब मेरे बारे में और दुकानदार के बारे में बात करते हैं। बोला क्या गया है? वस्तु का अंकित मूल्य। अंकित मूल्य पूछा है, इसका मतलब डिस्काउंट का भी इस्तेमाल करना है। अंकित मूल्य, कुर्सी को हम जब यहां पर लेकर के आए थे, उस व्यक्ति से कितना परसेंट का छूट से लेकर के आए थे? 30% का। इसका मतलब उस व्यक्ति के लिए ये 70% का वैल्यू है ना? मेरे लिए भी उस व्यक्ति के संबंध में ये 70% का वैल्यू है ना? मतलब ये 70% का वैल्यू है। जब मेरे पास है तो वो कितना परसेंट का वैल्यू है? 70% का वैल्यू है। तो ये 1% का मान हो गया, और इंटू किससे करेंगे? 100 से करेंगे, तो ये पूरा कितना हो गया? हाँ, ठीक है, होगा। ये पूरा आपका क्या है? ये एमपी है। दिमाग में आया स्मिता? दिक्कत हुआ? बाकी लोग को आजा, समझ में आया? सपना, प्रभा, आएगा ना? इतना ये तरीके बताए किए हैं। आ रहा है ना? अभी तक आया ना? ठीक है, ये आ रहा है सर। देखिए, दवा बताया दोबारा। एग्जाम्पल सुनिएगा, ठीक है? एकदम ध्यान से, बहुत सी बता देंगे, बिना समझाए आगे नहीं बढ़ेंगे। ये सब क्वेश्चन रियली में टफ है, समझे? ये सब क्वेश्चन टफ है। अगर बोलिएगा टफ नहीं है तब नहीं मानेंगे। अब देखिए कैसे बनेगा। अंकित मूल्य पर 40% का डिस्काउंट मिला, ठीक है? तो उस व्यक्ति से हम लेकर के आए हैं 60% में, यही ना? और इनको हम बेचे हैं कितना परसेंट का लाभ में? 60% का। मतलब इक्वेशन क्या बनेगा कि ये जो 427.70 है, ये कितना परसेंट का वैल्यू है? 160। कितना परसेंट निकालेंगे? इंटू 100। तो ये आपका क्या आ गया? जब कुर्सी मेरे पास है ना, तो ये आ गया आपका। अब हम वो दुकानदार से 40% का डिस्काउंट लेकर के आए थे, इसका मतलब ये कितना परसेंट का वैल्यू है? 60। 100% निकालेंगे तो क्या होगा आपका? एमपी निकल जाएगा, खत्म।
बुझाया? हाँ, अगर यहां पर ये देखिए, दोनों तरफ यहां पर 50 और यहां पर 50 कर दें तो सर क्या होगा? जहां पर 160 है वहां पर क्या होगा? वहां पर 150 होगा, और जहां 60 है वहां क्या होगा? वहां 50। आ गया आंसर? अब दिमाग में आया? आगे बढ़ सकते हैं? शाबाश। क्वेश्चन नंबर 24। आप समझिएगा मेरा बात को, ठीक है? जैसे एक यहां पर लगा हुआ है फेरी, कोई है क्या? कौन? सर। जैसे यहां पर फेरी लगा हुआ है पूरा, ठीक है, और पूजा चिल्ला रहे हैं, ठीक है, एक पैकेट 24 रुपए में, एक पैकेट 24 रुपए में, ठीक है। तो उधर से आए सुधा पीछे से, बोले एक पैकेट 24 रुपए में हम 4 को लेंगे, कोई डिस्काउंट मिलेगा हमको? होता है ना, अगर एक साथ पैकेज में खरीदा जाए डिस्काउंट मिलता है। तो पूजा बोली हाँ दीदी, है ना। स्टूडेंट बोले होंगे कुछ, बोले 4 पैकेट आपका कितना में? 84 में। एक पैकेट 24 में और 4 पैकेट 84 में, ठीक है। लेकिन अगर ध्यान दीजिएगा, अगर एक एक करके कोई व्यक्ति खरीदता तो एक पैकेट मिला है 24 रुपया में, तो 4 पैकेट मिलता कितना में? 96 मिलता ना, है ना। सर 4 पैकेट का रियल दाम कितना है? 96। लेकिन स्टॉक में खरीदने पर 4 पैकेट कितना में मिल रहा है? 84 में। तो डिस्काउंट मिला है ना, ठीक है। सर कितना का डिस्काउंट मिला है? 12 का डिस्काउंट मिला है। सर 12 का डिस्काउंट मिला है। डिस्काउंट किस पे मिलता है? इस पे। एमपी कितना है आपका? 96 इंटू 100, ये जाएगा 8 बार में, तो ये हो जाएगा कितना? 12.5%। आंसर क्या होगा? 12.5%। किसी को कोई दिक्कत इसमें? हाँ, लेने आ रहे हैं सर, आधा घंटा में आ रहे हैं हम लोग। ठीक ठीक, आप लोग का प्रिंट हो गया है टी शर्ट वाला? पूजाला में हुआ है कि नहीं पता नहीं। नहीं, 2-3 को सूट पे नहीं हुआ। मिल गया पूजा, हुआ है कि नहीं पता नहीं। इसमें किसी को दिक्कत हुआ? नहीं ना। तो एक चीज याद रखिएगा कि आप लोग इसको, इनमें से हवा अच्छा आ रहा है ना, अच्छा, इधर पूरा पेड़ पौधा सब लग गया। देखिए यहां पर आप लोग एक काम कीजिएगा, इसको आंसर सेम ही आएगा कि एक पैकेट का दाम कितना है? रियल में 24, डिस्काउंट मिलने पर एक पैकेट का दाम कितना हो रहा है? 21। यही हो रहा है ना सर। अगर एक आदमी 4 पैकेट खरीद रहा है तो 4 पैकेट मिल रहा है कितना में? 84 में। तो एक पैकेट कितना मिलेगा? 21 में। मतलब एक पैकेट को बेस मानकर निकालिए, कितना का डिस्काउंट मिल रहा है? 3 का। कितना में? 24 में इंटू 100, तब वो वही आएगा 8, तब वही आ रहा है ना। तो एक पैकेट करके भी आप लोग निकाल सकते हैं, समझे? तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि अगर स्टॉक में खरीदा जाए तो बचत होता है मेरा। वेरी गुड, नेक्स्ट।
25। समझिए समझिए, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 45% की छूट देता है। कुछ भी अंकित मूल्य रहा होगा, कितना छूट दिया गया है? 45% का। और इस प्रकार वह क्रय मूल्य पर वस्तु को बेचता है। 45% का छूट दिया गया है और छूट देने के बाद जो सेलिंग प्राइस वो आया है वो कितना आ गया है? सीपीए आ गया है ना। हम इतना बढ़ा दिए कि जैसे ही छूट दिए ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। बोला ना कि जाइए सर आपको डिस्काउंट दे दिए ना, आपसे कुछ रुपया नहीं कमाएंगे आपसे हम, तो यहां पर वो सही हो गया कि सही में 1 रुपया नहीं कमाया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहां पर एक लाइन में सुनिएगा। ज्ञात कीजिए उसने कितने अधिक मूल्य अंकित किए थे। ठीक है, गलत। देखिए यहां पर समझिएगा, 45% समझिए, देखिए 45% का छूट दिया है। डिस्काउंट के लिए सीपी 100% है और एसपी 55%, यही ना, है ना। इस प्रकार क्रय मूल्य पर वस्तु को बेचता है। सीपी अगर जो सीपी है वही उसके लिए क्या है? एसपी है ना। मतलब कि सीपी अगर 100 है, सीपी 100 है तो एसपी भी कितना? 100। आपको पूछा क्या है? सर ये सीपी क्यों ले रहे हैं? सीपी लेने का मकसद क्यों है? लिए क्यों? इसलिए लिए हैं, पूछा है ज्ञात कीजिए उसने कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित किया है। सर अंकित जो मार्कअप करता है वो किस पर करता है? सीपी पर करता है ना। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? सीपी पता होना चाहिए। सर सीपी क्या लिए हैं हम लोग? 100। सर वही प्राइस पर बिक जाता है, मतलब सीपी ही आपका क्या है? एसपी। सर ये एसपी कब आया? जब डिस्काउंट कितना का मिला है? 45 का। सर डिस्काउंट मिलने के बाद एसपी आता है ना, और डिस्काउंट मिला है 45 का, इसका मतलब ये कितना परसेंट का वैल्यू है? 55। और इंटू 100 कर देंगे तो ये पूरा आपका एमपी नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना, ये पूरा एमपी आ जाएगा। तो आपको निकालना है कितना परसेंट अधिक अंकित किया गया था। सर ये आपका सीपी एसपी नहीं रहा, अब क्या रह गया आपका? एमपी। ये आपका सीपी, ये आपका एसपी और ये पूरा आपका एमपी। क्यों आया वो समझ में आया सबको? कोई फ्रैक्शन लेकर के इसमें नहीं बनाना है, फ्रैक्शन लेकर के बना सकते हैं, वो आगे हम बताएंगे। सर अब रेशियो में ले सकते हैं इसको, तो रेशियो में लीजिए। ये 0 से ये 0 गया, 5 से गया 11 बार में, 5 से गया ये 20 बार में, 11 जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा आपका 11 और ये कितना हो जाएगा? 20। मतलब सीपी 11 है और एमपी कितना है? 20। मतलब कितना बढ़ाया है? 9। किस में बढ़ाया है? 11 में, इंटू 100। सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? किसी को दिक्कत इसमें नहीं ना? सब बात। क्या हुआ? कहीं दिक्कत कहीं पर नहीं? बा पूछिए पूछिए पूछिए। अच्छा, अरे नीचे अगर 11 रहे तो ऊपर 9 का चलता है ना। 9 9 81.81 आंसर। चलिए आगे बढ़े। अरे अब बकाइएगा नए क्वेश्चन देख करके, समझे? ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। ध्यान सुनिएगा।
ये जो 45.45% है ना, इसको हटा करके हम 5/11 लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिख दिए? 5/11। आप कमांड ठीक संभाल लिए वहां पर। चलिए सॉल्व कीजिए इसको जल्दी। पढ़िए, सॉल्व नहीं करना है, पढ़िए। सॉल्व होगा नहीं, पढ़िए। एक दुकानदार वस्तु का मूल्य 5/11 बढ़ाकर अंकित करता है ना। हमको ये बताइए, सुनिएगा ध्यान से, जो बैठने के लिए बैठते हैं। अगर यहां पर 20% रहता, जिसका मान क्या होता है? 1/5। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/5। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अब सुनिए, एक दुकानदार वस्तु का मूल्य 20% मतलब 1/5 बढ़ाकर अंकित करता। पहले परसेंट पर ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर वह 20% बढ़ा करके अंकित करता, इसका मतलब 100 से मार्क प्राइस कितना हो जाता है? 120। और 100 क्या है? सीपी, क्योंकि जो अंकित करता है वो किस पर करता है? सीपी पर करता है ना। तो एमपी कितना हो जाता है? 120। यहां तक क्लियर है? ठीक सर, देखिए यहां पर सर, सीपी आपका होता 100, एमपी क्या होता है आपका? 120। यही होता। सर रेशियो में करते तो कितना आता? 5 और 6, यही ना। आप लोग को हमेशा से हम बताएं कि जब भी आंसर परसेंटेज में पूछे तो रियल वैल्यू पर नहीं काम करना है, केवल किस पे काम करना है? रेशियो पर। याद रखिए, किस पर काम करना है? रेशियो पर काम करना है। ठीक है, रेशियो पर काम करना है। सर अगर रेशियो पर आपको काम करना है तो सर ये 100 और 120 का जरूरत क्या है? क्यों ना ऐसा करें जहां पे 100 और 120 की जरूरत ही ना पड़े। तो वहां पर आपका काम आता है ये फ्रैक्शन वैल्यू। वहां पर आपका काम आता है ये फ्रैक्शन वैल्यू कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है आपका? 1/5। 1/5। अब लाइन सुनिएगा मेरा। एक दुकानदार वस्तु का मूल्य 1/5 बढ़ाकर अंकित करता है। अच्छा, 1/5 बढ़ाकर अंकित करता है। अंकित जो किया जाता है वो किस पर किया जाता है? सीपी पर किया जाता है। मतलब जो मार्क अप किया जाता है, मार्क अप करते हैं हम लोग, वह किसको बेस मानकर करते हैं? सीपी को। और यहां पर बेस क्या है? नीचे में 5 है ना, मतलब कि ये 5 ही क्या है आपका? सीपी है। ये 5 ही क्या है आपका? सीपी। ठीक है, याद रखिएगा। 5 में अच्छा एक बढ़ा है कि घटा है? बढ़ा है ना। 5 में एक बढ़ा है तो एसपी कितना? सॉरी, एमपी कितना हो गया आपका? 6। तो सीपी आपका कितना हो गया? 5। सीपी हो गया 5 और एमपी कितना हो गया? 6। समझ में आया ये वाला? सबको क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखिए यहां पर, जैसे कि यहां पर आपका दिया हुआ था 45.45%, जिसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है आपका? 5/11। 5/11। ठीक है, इसका मतलब एक दुकानदार वस्तु का क्रय मूल्य 5/11 बढ़ाकर अंकित करता है। मतलब पहले 11 था, 5 बढ़ाया तो अब कितना हो गया? 16। ठीक है,
मतलब सीपी आपका क्या था 11 था, जिसमें आपका 5 बढ़ाया, सीपी क्या था 11, 5 बढ़ाया एमपी कितना हो गया 16। बस यही समझना था आपको। समझ में आ गया? अब नितिन समझ में आया? ध्यान कहां? अब देखिए, सुनिए मेरा बात को। इसके बाद छूट प्रदान करता है ना सर? वह छूट को प्रदान करता है। अब वो क्या है वो समझिए। मतलब क्या हुआ है कि सीपी आपका 11 था, बढ़ा करके कितना कर दिया है 16। अब अपना आदमी आएगा तो उस पर डिस्काउंट देगा कुछ। अब डिस्काउंट देना चालू किया है, उसके बाद वह छूट प्रदान करता है। अब छूट प्रदान करने के बाद, देखिए छूट के बाद यदि अंतिम विक्रय मूल्य पर बेचने पर ना तो लाभ ना तो हानि हो, ज्ञात कीजिए दुकानदार ने कितना प्रतिशत का छूट दिया। अच्छा हमको ये बताइए कि हम शुरू का पहला दिन बताया था, याद है? अगर हम 500 में लेकर के आए थे, 800 मार्क किए थे और वापस से 500 में बेच दें तो क्या कुछ प्रॉफिट लॉस होगा क्या? नहीं ना होगा। सर हम 11 में खरीदे, मार्क किए 16 में, वापस से कितना में हम बेचेंगे कि प्रॉफिट और लॉस कुछ होगा ही नहीं? 11 में। अगर हम 11 में ही बेच दें उसको तो क्या प्रॉफिट लॉस कुछ होगा क्या? नहीं ना। तो सर ये सीपी ही मेरा क्या बन जाएगा? एसपी। बोला है छूट बताइए। छूट मार्क प्राइस पर दिया जाता है और एसपी निकलता है। कितना का छूट दिए हैं? 5 का छूट दिए हैं। किसमें? 16 में इंटू 100। ये गया 4 से गया 4 बार में, 4 से गया ये 25 बार, सॉरी हाँ ठीक, 125/4% आंसर। समझ में आया निर्मल? खाली लैंग्वेज का खेला था, खाली लैंग्वेज समझ जाइएगा ना, सारा क्वेश्चन बन जाएगा, तुरंत तुरंत बन जाएगा सब। आगे बढ़े? ठीक। दे क्या लिखा हुआ? सुनिए क्या हुआ? अरे क्या ला रहा है? चौवन हो गया यार। कल से आप लोग का 4 बजे, ठीक, आराम से 3:45 बजे तक या फिर 3:50 तक सब आ जाइएगा, पहुंच जाइएगा। ये नहीं कि 4 बजे तो आराम से 4:15 बजे आएगी, है ना? 4 बजे के पहले हो जाइएगा, समझे? समझे पूजा? कौन गम में खोए हुए? कुसुम कल गए घर? गुड फ्राइडे? गुड फ्राइडे कब है? आज से शुरू है। गुड फ्राइडे है क्या? गुड फ्राइडे संडे को है? हाँ ब्रो कंफ्यूज हो यार, सोमवार बृहस्पतिवार को है। देवानिल शपथ ग्रहण कौन किए? सुरेश? सुशील? आप लोग, अच्छा अनिल भी तो बनना, अनिल भी तो बन सकते थे ना, जानबूझ के नहीं बने? ठीक ठीक किए, एकदम सही किए। सुरेश को हम समझाएं आज। अच्छा क्या बनने के बाद पढ़ना बहुत दिक्कत है ना? वही आज पूरा समझाएं उनको। हम बोले देखिए अभी थोड़ा मन कर रहा होगा बनने का, अरे तो बन जाइए 15, लेकिन अगर छोड़ सकते तो छोड़ दीजिए, समझे?
पूरा उत्सुक है तुम सुरेश? यस सर, रहेंगे अभी अब, है ना? और रहिए, देख क्या लिखा हुआ, पढ़े क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर कितना है ये? 27। एक दुकानदार ने 22% छूट पर एक वस्तु खरीदकर उसे अंकित मूल्य से 43% अधिक दाम पर बेच दिया। ठीक है, उसे कितना परसेंट का लाभ हुआ? ठीक है, अरे क्या सिंपल क्वेश्चन है यार। आंसर ये हो गया आंसर। जब तक आप लोग लैंग्वेज नहीं समझिएगा तब तक आंसर बना भी नहीं पाइएगा। समझाएं इसको, समझिए यहां पर सुनिए। एक दुकानदार ने 22% छूट पर एक वस्तु खरीदकर, है ना, जैसे हम दुकानदार हैं, हम होलसेल मार्केट गए, वहां से एक वस्तु को लेकर के आए, कितना परसेंट का छूट पर? 22%। ठीक है सर, छूट पर लेकर के आए मतलब एमपी 100 रहा होगा। 22% के छूट पर हम बेचे, मतलब सॉरी खरीदे, तो कितना में खरीदे? 78 में। मतलब ये मेरे लिए क्या है? सीपी, मेरे लिए सीपी है ना। अब नेक्स्ट, उसे अंकित मूल्य से, अंकित मूल्य था कितना? 100, 43% अधिक दाम पर बेच दिया, मतलब 43% अधिक प्लस 43%, मतलब इतना में बेच दिया। तो ये कितना है मेरे लिए? एसपी, ये एसपी है। इतना एमपी से 22 में कम में खरीदे और एमपी से इतना बढ़ा करके बेच दिए, तो ये मेरे लिए सीपी है, ये मेरे लिए क्या है? एसपी। पूछा गया है उसका लाभ बताइए। 13 से जाएगा 13 6 78, 13 से जाएगा 11 बार में, मतलब क्या 5 का लाभ हो रहा है कितना में? 6 में इंटू 100। सॉल्व कीजिएगा इसको, 500/6% और काट करके आंसर लेते आइएगा जैसे एग्जामिनर चाहेगा। क्या दिक्कत है इस सब क्वेश्चन में? कोई औकात नहीं इस सब क्वेश्चन का, अगर बनाते जाइएगा बनाते जाइएगा बनाते जाइएगा तो। समझे? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 28 क्या लिखा हुआ है सुनिए। एक दुकानदार ने एक वस्तु, अच्छा सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन में यह ध्यान दीजिएगा कि दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। पूछा क्या है? प्रतिशत में पूछा है ना। प्रतिशत में पूछा है तो रियल वैल्यू का इस्तेमाल है क्या? नहीं। रेशियो पर काम करेंगे या फिर परसेंटेज पर काम करेंगे, बट रियल का कोई जरूरत नहीं। देखिए क्या बोला है, उतना में खरीदा, खरीदा होगा, ठीक है, और इसका मूल्य बढ़ाकर इस प्रकार अंकित करता है कि 80% का लाभ हो। अच्छा, व्यक्ति को 80% का लाभ हो, इतना मूल्य बढ़ा देता है कि कितना परसेंट का लाभ हो? 80% का। मूल्य जो बढ़ाता है वो किस पर बढ़ाता है? किस पर? सीपी पर। सीपी पर, किस पर? सीपी। मार्क अप, जो मूल्य हम लोग 500 से शुरू में किए थे 800, वो किस पर किए थे? सीपी पर किए थे। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, सीपी पर किए थे। एक ही चीज बार बार नहीं रटिए, कॉम्पिटिशन में इस तरह कीजिएगा तो जगह भी नहीं मिलेगा आप लोग को। सर सीपी आपका क्या होगा? 100, 80% बढ़ा करके अंकित किए हैं तो एमपी क्या होगा मेरा? 100। यहां तक क्लियर है? इसके बाद ग्राहक को 15% का छूट देता है। खरीदे हैं 100 में, बढ़ा कर कितना कर दिए हैं? 80। 15% का छूट दिए हैं, इसका मतलब एसपी कितना है? एमपी का 85% है।
एमपी का कितना परसेंट है? 85% है। ये है सीपी, बढ़ा 80% बढ़ा करके किए, ये है एमपी, और ये जो पूरा लाए हैं ये पूरा क्या है मेरा? एसपी। समझ में आया? ठीक है। निकालना क्या है हमको? वास्तविक लाभ निकालना है। जीरो से ये जीरो गया, ये 1000 ले जाइए इधर, ठीक है। और भी कर सकते हैं आप लोग, लेकिन मल्टीप्लाई करना ज्यादा अच्छा रहता है। कितना बार में गया ये? 17 बार में गया, और ये 20 बार में गया। ये गया 10 बार में, और ये गया 9 बार में। ठीक, यही सही था। ये हो गया 100, 17 90 कितना? 153। मतलब 100 का सामान कितना में बिका है? 153 में। तो कितना परसेंट का लाभ हुआ है? 53% का लाभ हुआ। समझ में आया? किसी को दिक्कत इसमें? कितना अच्छा क्वेश्चन था। रिवाइज कीजिए तो एक बार। देखिए इसको तुरंत रिवाइज कीजिए, क्या था इसमें देखिए तो। बारह % का नुकसान हुआ था। कब हुआ था? जब 20% का छूट दिया था। सीपी था 100, 12% का नुकसान हुआ था। मतलब एसपी कितना था? 88। और ये एसपी 88 कब आया था? जब 20% का डिस्काउंट दिया था। मतलब ये जो 88 है वो 80% का वैल्यू था। 100% निकालेंगे तो एमपी आया था। बट पूछा क्या था कि अगर चिन्हित मूल्य के 95% में बेचा जाए तब प्रॉफिट क्या होगा। तो चिन्हित मूल्य निकाल करके उसका 95% निकाले थे, याद है? जस्ट 1 घंटा पहले हुआ था पास्ट टेंस में। आप देखिए यहां पर ये समझ में आया था कितना बचत करता है। अगर परसेंटेज में कितना बढ़ गया? परसेंटेज में 5.5% बढ़ गया डिस्काउंट, तो इतना बचेगा ना। हमको डिस्काउंट बेसी मिलेगा, जितना बेसी मिलेगा उतना पैसा मेरा बचेगा, बस। ये क्या था? 31% का छूट मिला। छूट नहीं मिलता तो उतना अधिक देना पड़ता है। इसका मतलब 31% बराबर ही वो है। 1% बराबर क्या हो जाएगा? डिवाइड कर देंगे 31 से। आपको निकालना क्या है? कितना भुगतान किया गया है। 31% का डिस्काउंट ना भुगतान किया गया है, हमारा डिस्काउंट किया गया है, तो भुगतान किया गया है 69%। 69 निकाल देंगे। 23 में क्या था आपका? 3-4 को बता दिए थे इस पर। ये डिस्काउंट है ना, वही वाला पूजा और सुधा वाला है ना। पूजा बिका होगा ना कि ना? सुधा खरीद के गए थे? बोलती है यस सर। यस सर। जितना मैं खरीदा उतने में बेच दिया, है ना। अच्छा, कितना दिमाग लगा हुआ क्वेश्चन में कि जितना मैं खरीदा उतना ही मैं बेच दिया, है ना, लेकिन डिस्काउंट भी दिया है ना। ग्राहक समझा होगा कि मेरा फायदा हुआ है भाई, डिस्काउंट मिला है हमको, है ना। और ऊपर से दुकानदार को गाली भी दे रहा होगा, लेकिन रियलिटी क्या है? दुकानदार 1 रुपया भी नहीं कमाया। वही ना मतलब वो इसका मतलब क्या था?